जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि आप सामने टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 13 मार्च शनि होंगे नम्र। तो ये किस तरीके से स्थितियां बनेगी, क्योंकि मोस्टली हम सदैव जानते हैं कि शनिदेव आपको लाभ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इनकी दोनों राशियों को पहले समझ लेते हैं। मकर राशि क्यों, जो कि घुटनों को प्रेजेंट करने वाली राशि होती है। जैसे शरीर के किसी ना किसी हिस्से को कोई ना कोई राशि रिप्रेजेंट करती है, उसी तरीके से घुटनों को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं शनिदेव महाराज। आपके लाभ से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के लिए शनिदेव आपको घुटनों पर लाने का कार्य करते हैं। मोस्टली कभी आपने देखा होगा कि आपने काम किया, काम करने के बाद आपको पारिश्रमिक नहीं मिला, ये इसी लाभ के कारण होता है और लाभ आपका फंस जाता है। वो इसी कारण से होता है कि आपके लाभ भाव में मकर राशि आती है, क्योंकि यह आपको घुटनों के पल लाने का कार्य करती है। यदि 1% भी आपके अंदर अहंकार होता है, रूढ़ता होती है या किसी को तिरस्कार करने की भावना होती है, समझ लीजिए कि आपका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा फंसने लगेगा। आप बात करते हैं द्वादश भाव की, जिसे कि मैं सदैव आपको बताती हूँ कि ये धन का दूसरा भाव है। क्योंकि आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो तो किसी भी तरीके से आप अपनी स्थिति को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये इसी कारण से होता है, क्योंकि यह राशि कुंभ राशि जो कि लाभ की राशि कही जाती है, ये आपके तलवों को यानी कि एड़ी को रिप्रेजेंट करती है। यानी शनिदेव आपके इस भाव से संबंधित जिस भी व्यक्ति के किसी भी भाव में ये राशि हो, समझ लीजिए कि तलवे घिसवा देते हैं, एड़ियाँ घिसवा देते हैं। व्यक्ति परेशान हो जाता है, यानी आपके खर्चे अनावश्यक बढ़ने लगते हैं। आपका जो बजट होता है वो हमेशा डिसबैलेंस ही रहता है। आपके अंदर अगर ये चीज़ें हैं, धर्म निरपेक्षता, अगर आपके अंदर बड़ों का आदर करने की भावना नहीं है, तो समझ लीजिए कि यह भाव आपको लगातार प्रताड़ना देता ही रहेगा। यानी आपके खर्च से आपसे करवाता रहेगा। आपके जो विदेश के कार्य हैं वो हमेशा पेंडिंग ही पड़े रहेंगे, या फिर आपके कोर्ट कचहरी की कोई बात ऐसी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, या आपके घर में हॉस्पिटैलिटी लगी रहेगी। एक की बीमारी समाप्त हुई, दूसरे की चालू हुई, दूसरे की समाप्त हुई, तीसरे की चालू हुई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शनिदेव की इस राशि से उत्पन्न होती हैं। अब शनिदेव क्यों नम्र होंगे, क्या इनके हमको प्रभाव मिलने जा रहे हैं, इन सभी विषयों को हम पूर्णतया इस वीडियो में समाहित करेंगे। सबसे पहले शनिदेव देखिए बैठे कहाँ हैं, लग्नगत। लग्न में जब ये शनिदेव महाराज होते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जो कि पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, लगभग 1 माह पहले की वीडियोस में। जब इस भाव में होते हैं शनिदेव, ये आजमाई हुई बातें हैं, इन्हें आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आपके अंदर कठोरता, यानी कि कोई भी रिलेशन किसी के अंदर कोई आपके सामने अगर दर्द से कराह रहा है, आपको आर्द्रता नहीं आएगी, आपके अंदर से वो चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि आप उसकी मदद तो पूर्ण करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक वो नहीं होगा, जो फीलिंग होती है दर्द वाली, वो नहीं आएगी। साथ ही साथ आप जो के कार्य जो है, आपका व्यक्तित्व जो होगा वो कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म के प्रति काफ़ी उदासीन रहेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी भाव से संबंधित होती है। व्यक्ति रिश्तों को तोड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। कोई भी रिश्ता हो फटाफट बस तोड़ दो, रिश्तों की गरिमा को वो समझता ही नहीं है। अब ऐसे में इनके साथ शुक्रदेव का गोचर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र, क्योंकि ये पाप ग्रह कहे जाते हैं, इस कारण से पाप ग्रह होने के नाते शुक्र भी इनके गुरु माने जाते हैं। और तृतीय भाव में बैठे हुए गुरुदेव, जो कि अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, इनको शनिदेव अपना गुरु मानते हैं। दोनों ही गुरुओं के सानिध्य में अब शनिदेव, क्योंकि देखिए गुरु की राशि में ये विराजित हैं, अब इनके प्रभाव में शनिदेव किस तरीके के प्रभाव देंगे। एक तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये इस समय पर गोचर होने जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, शनिदेव अब अस्त होने जा रहे हैं। 13 मार्च 2026 वो तिथि होगी जब शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के बाद जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो उसके प्रभाव हमको सूर्य के माध्यम से प्राप्त होने लगते हैं। जैसे अगर इस भाव में कहें तो देखिए, सूर्य, पृथ्वी और उस ग्रह के मध्य में सूर्य आ जाता है, जिस कारण से उस ग्रह की तरंगे जो है सूर्य द्वारा आत्मसात कर ली जाती हैं और फिर सूर्य उनको अपने प्रभाव में समाहित करके हमको प्रदान करता है। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि यदि सूर्य यहाँ पर परिभ्रमण कर रहा है और उसके, क्योंकि एक कक्षा होती है ग्रह की, उस कक्षा के अंतर्गत भ्रमण करते हुए जब सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो उस ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। तो 13 तारीख से 40 दिनों तक शनि अस्त होने जा रहे हैं, जिस कारण से शनि के प्रभाव जो होंगे वो लोप रहेंगे, यानी देरी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। आपके स्वभाव में जो उद्दंडता बनी हुई थी, कठोरता बनी हुई थी, वो समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, रिश्तों की गरिमा को न समझने का एक अलग ही प्रभाव था, वो आपका समाप्त होगा। साथ ही साथ कर्म से जुड़े हुए सही डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे वो अब आप लेने प्रारंभ करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ शनि यहाँ पर बैठेंगे तो इस समय जो आपकी कर्मठता, मोस्टली शनिदेव किसी भी भाव में जाते हैं तो वहाँ से संबंधित आपके प्रयासों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी व्यक्ति 200% जब मेहनत करता है तब जाकर उसे कहीं 50% का रिटर्न मिलता है। यानी कि व्यक्ति मेहनत करते करते थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है। ये सारी स्थितियाँ जो उत्पन्न होंगी ये शनिदेव की इसी राशि के प्रभाव से उत्पन्न होंगी। अर्थात अब शनिदेव महाराज की ये जो आपकी स्वभाव में रूढ़ता बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। तृतीय दृष्टि जो आपके प्रयास के भाव पर जाएगी, वह यानी कि प्रयास आपके, जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपने सोचा कि भाई घर जाऊंगा या कल का दिन बस फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, बच्चों के साथ मूवी जाऊंगा, बच्चों के साथ घूमने जाऊंगा या बच्चों के साथ सारा दिन स्पेंड करूंगा, कोई बाहर का काम नहीं करूंगा, कर्म से संबंधित कोई रिलैक्स होकर रहूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो आपके सामने कर्म का कुछ ऐसा तांता जाल बाल बुना जाता है कि अन्य दिन तो बेशक ही आप रिलैक्स हो लें, उस दिन आप रिलैक्स ही नहीं हो पाते। ये सारी चीज़ें आपकी अब समाप्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका आगामी 40 दिनों का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी कार्य को बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं। मोस्टली देखिए, नए कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन जो कार्य आपके अभी तक चल रहे हैं उनको ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। ये आपकी हर स्थिति को आपके अनुकूल कर देगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सप्तम दृष्टि जो जीवन साथी के स्वभाव में आपके प्रति एक कह सकते हैं कठोरता बनी हुई थी, यानी कि जीवन साथी आपसे काफ़ी कठोर स्वर में बात कर रहा था, उसका लहजा काफ़ी बदला हुआ था, आपके लिए चीज़ें अनुकूल नहीं कर पा रहा था या आप उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी, रिश्ते एक बार फिर से मधुर होंगे और आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा त्रासदी बनी हुई थी, मोस्टली क्या जीवन साथी जो होता है ना, तो वो हमारे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करने में या फिर स्वर्ग से सुंदर बनाने में, दोनों ही स्थितियों में अपना एक छोटा सा प्रभाव अगर उत्पन्न कर दे तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हो जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है आपके लिए। व्यापार के लिए तो व्यापार देखिए फिर से एक बार आपका गति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उच्च शनि की दृष्टि है, वो भी मालव्य राजयोग बनाए हुए शनि की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी दृष्टि, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस दौरान प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपका कार्य भी आपको आपके अनुमान से ज़्यादा लाभ देता हुआ दिखाई देगा। दसम दृष्टि जो आपके कर्म स्थान पर जाएगी, कर्म से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी देरी में जा रही थी वो अब देरी समाप्त होगी। आपका कर्म एक बार फिर से नए सिरे से प्रयास करते हुए देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या कर्म में अपनी
पावर को दिखाना चाहते हैं या अपनी दक्षता को प्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रूव करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आपका समय जो है काफ़ी रिलैक्सेबल और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके लिए चीज़ों की जो बाउंडिंग है वो बहुत बड़ी होने वाली है। आपका इस समय पर कार्य क्षेत्र से संबंधित, देखिए अभी तक आपने जो अपनी मेहनत दिखाई है या अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया है, अपनी दक्षता का प्रमाण दिया, अपनी योग्यता का प्रमाण दिया, उस प्रमाण की भरपाई का समय काल कहा जा सकता है। आपके जीवन में अब कर्म से संबंधित बड़ा बदलाव होगा जो कि शुभता के लिए होगा। आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे और आपके जीवन से निराशा का दौर समाप्त होगा। वहीं लाभ के लिए, क्योंकि शनि से संबंधित ये भी राशि है, आपकी कारक भी हैं और यहाँ के स्वामी भी हैं, जिस कारण से लाभ के लिए किए गए प्रत्येक प्रयास में आपको आशातीत सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपका मित्र वर्ग है वो आपको अच्छे से समझेगा, आपके स्किल्स में आपका साथ देगा और साथ ही साथ आपकी स्थितियाँ कैसी भी हों, मोस्टली इस समय पर आपका जो मित्र होगा वो आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ डटकर खड़ा रहने वाला होगा। अब इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, वो भी आप करते रहें, क्योंकि शनिदेव देखिए आपके पूर्वजों के कारक होते हैं। और पूर्वजों का स्थान कौन सा होता है? पूर्वजों का स्थान होता है हमारे घर की मुख्य दहलीज। उस दहलीज की आप पूजा करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि पूर्वजों के कारक होते हैं और पूर्वजों का स्थान होती है दहलीज। इसके साथ ही देखिए ये जो भाव है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दहलीज पर आप दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। दीपक आप किसी भी चीज़ का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं। दीपक नित्य प्रति जलाएं। दीपक जलाने का विधान वही है, देखिए दीपक की पहले विधिवत पूजन करें, उसको आसन देकर वहाँ पर स्थापित करें और फिर उसके पास 5 मिनट रुकें। ये शनि देव के दीपक के विधान होते हैं। आप शनि मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं, पीपल वृक्ष पर भी जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए एक और कारण है आजकल लोगों के असफल होने का, कुल देवी या देवता। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है उनके कुल देवी या देवता कौन है। इसके लिए आप एक कार्य और करना प्रारंभ करें कि आप अपने कुल देवी देवता का प्रातः के समय जब आप पूजन करें उस समय एक अतिरिक्त दीपक जलाएं। देखिए यह दीपक जो है घर के मंदिर में नहीं जलता है,